ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हम उससे कोई नहीं छीन सकते, परंतु यदि हमारा ईश्वर सच्चा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल समय उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो मेरी राजकुमारी का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखो कि जीवन सफल जाए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अपमान कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। जो डॉक्टरों के अस्वस्थ्य हैं, जिनमें मर्जी है, दिल से अच्छे हैं, उनका जन्म लेना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करना ये दो उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देना। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर पिक्चर्स गुणवत्ता से समझ जाएं, तो पक्का मानो महाभारत कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं, पर वो हमारी सब खबर है। श्री कृष्ण अपने सहयोगियों पे हर घड़ी देखते रहते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का सामान ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान जियो। यदि आप जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको उद्यमिता प्रयास करने में कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत लगाता है वो बहुत बड़ा होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन पास हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंत काल में मेरा स्मरण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रहना से अच्छे हैं आप अकेले रह रहे हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर विनाश और विनाश हो गया, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर लिया, तब आपने मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आना। तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में ब्रह्मांड का जन्म होता है। ब्रह्मा बुद्धि को नष्ट कर दिया गया है। बुद्धि का नाश हो जाता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं रहते, क्योंकि जो तकदीर में होता है हमें कभी प्यार नहीं होता, और हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता।